अब हमने अपनी एक्सरसाइज 1 ही अच्छे से कंप्लीट कर ली है। स्टार्ट करते हैं 1B एक्सरसाइज। देन सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज में क्या फाइंड करना है, विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है नंबर्स को। अब देखिए 537 हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है 98। तो आपको पता है कौन सा नंबर ग्रेटर है, 537। देन हम ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा नंबर है उस पर हम सर्कल कर लेंगे यहाँ पे। तो 529 में से कौन सा नंबर बिग है, 2428। क्योंकि आपको पता है आपको कैसे देखना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिजिट्स पे काउंट कर सकते हो, बट हमें नंबर्स को पढ़ना है अच्छे से। 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1000, ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 7 प्लेसेस हैं, तो 7 प्लेसेस वाला नंबर बिग होगा। और अगर हम इनको बोल के देखें 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख है। और यहाँ पे 2,59,467 है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 63 है, यहाँ पे भी 63 है। आपने जब भी कंपेयर करना है ना, तो आपको एक एक नंबर को भी यहाँ पे देखना है। अगर सेम नंबर्स हैं तो फर्स्ट टू तो दोनों सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है। देन उसके नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 ग्रेटर होता है कि 2, 5, तो इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अब यहाँ पे देखिए विच इज स्मॉलर, तो दोनों 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो नेक्स्ट नंबर को जब भी हम ये देखते हैं ना स्मॉलर एंड ग्रेटर और कंपेयर करना होता है, तो आपको हर नंबर को देखना है अगर सेम डिजिट्स हैं। 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर है दोनों में, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे क्या है 3, तो कौन सा नंबर स्मॉलर होगा, जिसमें 2 है। 428 स्मॉलर है 437 से। अब देखो यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, पहले स्टार्टिंग में दोनों में 2 है। देन हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, 4 बिगर है जब 5, तो 5 इज बिग नंबर, 4 इज स्मॉल, तो ये नंबर क्या आ गया हमारा, स्मॉलर नंबर। ऐसे ही यहाँ पे भी 4 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 सेम है, 2 एंड 5, देन 2 इज स्मॉलर देन 5, तो ये नंबर भी क्या हो गया, इस नंबर से छोटा। 3297 है, यहाँ 3596 है, तो ये नंबर हमारा स्मॉलर नंबर है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 6 डिजिट्स हैं, तो आपने सबसे पहले देखो यहाँ पे भी 38 है, यहाँ पे भी 30, तो नेक्स्ट नंबर को देखेंगे 0 स्मॉलर है कि 1, 0, तो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाय मेकिंग अ सूटेबल चार्ट, आपको एक चार्ट बनाना है, देन कंपेयर करना है। चार्ट का मतलब जो हम 1s 10s 100 हमने एक्सरसाइज 1 में भी समझा है। सबसे पहले क्या होता है 1s, देन 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब मैंने यहाँ पे लाख तक क्यों बनाया, जितने इसमें डिजिट थे। देखो मैंने पार्ट 1 लिखा है, पार्ट 1 में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, और हमने इसको इसी में कंपेयर कर लिया 1 10 100 1000 10,000 एंड लैक्स में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर्स को पुट करना होता है लास्ट से स्टार्ट करके। तो 6, देन 7 2 0 4 एंड 5, इसको भी हम पुट करते हैं 8 9 9 9 6 3। अपने ध्यान देना ना, लास्ट से स्टार्ट करना है, तो हमने 1 से लेके लाख तक सारे नंबर लिख दिए। अगर हमारे पास सेम डिजिट हो, जैसे इसमें भी, इस नंबर में भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे स्टार्टिंग वाले नंबर से, जिससे आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5 बड़ा है कि 3, तो 5, तो हमें स्टार्टिंग से पता चल गया ये नंबर हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर ही बड़ा आ गया तो पूरा नंबर ही हमारा बड़ा होता है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। हमें आगे वाले नंबर्स देखने नहीं हुए। देखिए यहाँ भी हमने देखा था, क्यों, क्योंकि 3 एंड 3 सेम था, फिर 8 एंड 8 सेम था, फिर हमने 0 एंड 1 को कंपेयर किया, तो 0 छोटा है 1 से, तो दिस नंबर इज ऑल्सो स्मॉलर देन दिस नंबर। ऐसे आपने समझना है। अब नेक्स्ट पार्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख 7 नंबर्स तक बना लिया, 7 डिजिट्स तक। तो पीछे से नंबर पुट करने स्टार्ट करते हैं, 5 4 2 3 8 9 6 4
5, ये नंबर पुट कर रहे हैं हम, 2 3 9 8 6। अब यहाँ पे आपने अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लिया कीजिए। यहाँ पे दोनों में डिजिट सेम है तो हमें पर्टिकुलर नंबर्स को देखना पड़ेगा हर डिजिट प्लेस पे। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये फर्स्ट नंबर भी हमारा सेकेंड नंबर से ग्रेटर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस नंबर इज ग्रेटर देन this number। Question number 4, compare the number written in the following table by writing them ascending order। इनको हमने कंपेयर करना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी अगेन हम कर रहे हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को देखा करो। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टेबल में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ तक हमारा टेबल है। अब ये नंबर जो करोड़ में आ रहा है वो सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और जो 10 लाख में आ रहे हैं ये दोनों नंबर इन सबसे छोटे होंगे। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर आपने लगाना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों 5 को, यहाँ पे सेम है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब 4 एंड 2 में से कौन सा नंबर छोटा होता है? 2। इट मीन्स 5 2 2 देन 3 7 9 1, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, सबसे छोटा नंबर 5 2 2 3 7 9 1। देन उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 5 4 3 2 9 7 2। देन अब आपको देखना है इन नंबर्स को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 2 नंबर्स को देख लिया, इनमें से जो करोड़ प्लेस पे है वहाँ पे ये अलग नहीं है, यहाँ पे 2 एंड 2 दोनों में सेम आ रहे हैं। देन जब आपके पास फर्स्ट नंबर सेम आ जाए आपको सेकंड नंबर को देखना होता है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी 3, ये भी सेम आ गया। फिर आपको देखना है नेक्स्ट प्लेस में, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी अगेन सेम। फिर आप यहाँ पे आ जाओ 0 एंड 8, तो 0 इज स्मॉलर देन 8, तो हमारा ये नंबर छोटा है इससे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। हम सीधा ऐसे ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर का साइन लगाते हैं। सबसे पहले 2 5 2 2 3 7 9 1 इज स्मॉलर देन 5 4 3 2 9 7 2 एंड दिस नंबर इज स्मॉलर देन 2 3 1 0 6 2 9 3। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा ये आ जाएगा 2 3 1 8 2 6 3 4 एंड लास्ट सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 5 करोड़, यहाँ पे 43 लाख 44,782। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सबसे छोटा देन उससे बड़ा देन अगेन एंड अगेन ग्रेटर नंबर तक हमने अरेंज कर दिया। ये हमने सारे नंबर एक लाइन में भी अरेंज करके लिख दिए। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने ऑलरेडी चार्ट अपना बना दिया। टू कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड राइट दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि हमें चार्ट कैसे बनाना है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट्स हो गए, अगेन 5 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, तो हाईएस्ट तुम्हारे कितने नंबर ऑफ डिजिट है 7। तो मैंने 7 तक अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको बनाना है। अगर आपके 8 डिजिट हैं तो करोड़ तक बनाएंगे, आपके 9 डिजिट हैं तो 10 करोड़ तक। जितने आपके प्लेस वैल्यू यहाँ पे जितनी हमारे पास डिजिट्स हैं उतनी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना है। अब हमने सारे नंबर्स को पुट करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करके, और हमें कैसे पुट करना होता है लास्ट से स्टार्ट करके। तो यहाँ पे 7 आएगा, देन 8 2 3 4 5 0 0 9 2 8 4 5, then 0 4 9 2 3 7 2, then 7 7 8 3 4, then 6 9 3 8 7, then 9 9 9 4। अब हमने अपने सारे नंबर्स को अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, हमें इनको कंपेयर करना है। और कंपेयर करके लिखना किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। सबसे बड़ा नंबर देखते हैं,
जो सबसे लास्ट में आ रहा है, देखो ये 10 लाख तक आ रहा है, सबसे बिग नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होते हैं हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये दोनों सबसे बड़े, इन दोनों में कंपेयर करते हैं कौन बिग है, 5 नंबर बड़ा है कि 2 है। तो हमें पता है 5 इज ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 548290, ये नंबर सबसे बड़ा है। देन इसके ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। छोटा नंबर कौन सा है, 27329040। अब इससे स्मॉलर नंबर क्या होगा जो नेक्स्ट प्लेस पे आएगा, ये हो गया। इनके बाद कौन सी प्लेस आ रही है, ये वाली प्लेस। तो यहाँ पे और कोई नंबर नहीं, इट मीन दिस नंबर इज ग्रेटर। देन हमने इसको लिख दिया। अब इससे बाद इससे छोटा नंबर कौन सा है, ये इससे छोटा नंबर है। अब हमें देखना है नेक्स्ट प्लेस पे, ये 10 लाख वाली प्लेस हो गई, लाख वाली हो गई, हम 1000 प्लेस पे आ गए। इस प्लेस पे हमारे पास अगेन 2 नंबर्स हैं, 4 और 7 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 78396। देन उसके बाद आ जाएगा आपके पास 43877। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है, हमने ये दोनों नंबर्स भी लिख लिए, ये भी ये नंबर। तो ये नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे सबसे स्मॉलर नंबर है। हमने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ग्रेटर टू स्मॉलर। और हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास भी डाल सकते हैं। जैसे 1/10 इंडियन सिस्टम क्या होता है जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है 1/10 लैक्स वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 100, 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। इंडियन सिस्टम में जब हम नंबर्स लिखते हैं तो आपको क्या करना होता है 1/10 100 के बाद एक कोमा, 3 डिजिट्स के बाद, देन उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कोमाज आते हैं। 1/10 100, 1000 10,000 एंड लाख 10 लाख। 1/10 100,000, 1/10 100,000 10,000 यहाँ पे आ गया। देन 5 लाख था तो एक और कॉमा, पहले 3 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद आता है। यहाँ भी 3 डिजिट के बाद और यहाँ भी 3 डिजिट्स के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब सबसे पहले हमें इसका स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है और ग्रेटेस्ट भी बताना है। पहले हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 84, इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और 4। आपको पता है 3 से ज़्यादा 4 होता है, नंबर ऑफ डिजिट पहले काउंट करते हैं ना हम। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी। देन नेक्स्ट नंबर 7 है 9, 7 और 9 में कौन बिग होता है 9। तो 5942, इट मीन्स 5942 हमारा आ गया ग्रेटर नंबर। यहाँ पे भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड अपना ग्रेटेस्ट नंबर लिख देना है। तो सबसे पहले अगेन आपको वही देखना है, नंबर ऑफ डिजिट को कंपेयर करना है। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 4 और यहाँ पे 5 है। तो जिसमें 4 डिजिट आ रहे हैं वो छोटा हो गया, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर को देखने के लिए हमें पहले नंबर्स को कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले 3 है, देन एक 5 है, यहाँ पे भी 1/10 100 1000 10,000। जो लास्ट प्लेस है हमारी 5th, वहाँ पे 3 तो छोटा है, दोनों 5 को देखेंगे कंपेयर करेंगे। अब दोनों में 5 आ गया, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 3 एंड 4। तो 4 3 से बड़ा है, तो ये नंबर हमारा क्या आ गया ग्रेटर नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन। जैसे सपोज हमारे पास फर्स्ट है 3 7 2 एंड 5। अब हमें क्या करना है 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी, और इन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। अब यहाँ पे हमने सारे अपने नंबर्स लिख लिए हैं 1 से लेके 6 तक। अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट और यहाँ पे ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2, देन उसके बाद आ जाएगा 3 5 एंड 7। तो ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 2357। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले आप लिख लोगे 7, देन 5 3 एंड 2। सबसे बड़ा 7 है, फिर उससे छोटा नंबर, देन अगेन 3 और फिर 2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 1 4 6 9। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आप क्या लिखोगे 9 6 4 1। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो छोटा नंबर पहले आएगा, छोटे से बड़ा, और जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो बिग टू स्मॉल। अब यहाँ पे देखिए जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे सबसे छोटा नंबर तो 0 है, बट आपको 0 नहीं लिखना। अगर आप 0 लिख लोगे 0 2 4 7, तो 0 के आगे तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये तो सिर्फ 3 डिजिट नंबर आएगा। तो हमें 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना, हमें यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 2
देन 0 एंड 4 एंड 7। और ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके पास 0 आ जाएगा तो जो सब 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको लिखना है और देन 0 को लगाना है, फिर आपका बन जाएगा 4 डिजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले 7, 4, 2 एंड 0। यहाँ पे आप 0 को ही लास्ट में लिखेंगे क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पे आएगा 1, 3, 5, 8। यहाँ पे 8, 5, 3, 1। देन अगेन यहाँ पे देखो 0 सबसे छोटा है, उससे बाद कौन है छोटा? 6। असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 6 पहले लिखेंगे, फिर 0, 7 एंड 9। यहाँ पे 9, 7, 6 एंड 0। यहाँ पे 1, 5, 8, 9, 9, 8, 5, 1। हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट। हमें कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट्स लेने हैं विद द कंडीशन डैट डिजिट 5 इज ऑलवेज एट द टेंस प्लेस। देखिए 1, 10, 100, 1000। तो हमारा डिजिट कहाँ पे होना चाहिए? 5 जो नंबर है वो कहाँ पे होना चाहिए? टेंस प्लेस पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या करना है? सपोज सबसे पहले हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बनाना है और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बनाना है। और उन्होंने हमें क्या बोला है? हमें क्या लेने हैं? जो नंबर्स लेने हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1s, 10s, 100 एंड 1000। और यहाँ पे लिख के रख देते हैं 5 क्योंकि आपको टेंस प्लेस पे 5 लिखना है। फिर हमें हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बनाना है। जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तब भी आपको टेंस प्लेस पे क्या लेना है? 5। अब यहाँ पे जब आपको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आप क्या लोगे? 1, देन 0 ले लेते हैं। और यहाँ पे आपके नंबर्स कैसे होते हैं स्टार्ट? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमारा 0 आता है, पर जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना कि हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप 0 से कोई नंबर स्टार्ट करोगे तो वो काउंट नहीं होगा, तो आपका वो 4 डिजिट नंबर नहीं 3 डिजिट में रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1, 0। अब हमारे पास क्या बचा? 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो 1052 आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स। हमें कोई भी डिफरेंट डिजिट यूज़ करने थे। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या लेंगे? 9, 8, 7 ऐसे ये नंबर्स होंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 9, देन 8। अब इसके बाद क्या आएगा? 5 तो हमने लिख लिया, तो 5 लिख लिया तो क्या बचता है हमारे पास? 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर। अब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है विद द डिजिट्स 2, 3, 5, 9, 6 एंड 0 विदाउट रेपिटिशन ऑफ एनी डिजिट। अब हमें रिपीट नहीं करना, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा? 9। 9 के बाद आप क्या लिखोगे? 6, देन 5, 3, 2 एंड 0। बन गया हमारा लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट्स को यूज़ करके, और हमने कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं किया। अब आ गया राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन एनी। अगेन अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें था ना कि 5 को लेना है 10 प्लेस पे। यहाँ पे हमें कुछ 10 प्लेस पे नहीं लेना, कोई भी प्लेस पे नहीं लेना, बस आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना देना है 4 डिजिट नंबर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1s, 10s, 100 एंड 1000। और हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। और कौन सा? 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1, 0, 2, 3। ये क्या आ गया हमारा? 1, 0, 2, 3 स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट क्या होगा? 9, 8, 7, 6। ये हो गया आपका लार्जेस्ट। जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो 9 से स्टार्ट करना है, 9, 8, 7, 6। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे 0 से नहीं करना, 1 से करना है, 1 के बाद 0 लगानी, देन 2, 3 ऑर्डर में लिख देना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको लिखना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या हो जाएगा आपका वो नंबर?
9999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है। एंड जब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे मैं डिफरेंट डिजिट लेने थे, बट जब भी आपसे कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो लार्जेस्ट नंबर हमेशा 9999 से ही होता है। अगर 3 डिजिट पूछा तो 999 लिख दोगे, 4 डिजिट पूछा है तो आप 4 टाइम्स 9 लिख दोगे, स्मॉलेस्ट पूछा है तो 1 लिख के पीछे उतनी ही, जैसे 1 लिखना है 4 डिजिट बनाने, 1 लिख के 30, टोटल हमारे कितने नंबर्स हो गए 4 डिजिट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका सम, तो हम निकाल लेते हैं सम फाइंड करने के लिए हमें इनको कर देना है ऐड। तो 9 प्लस 1 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10,999। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 8 इन द 100 प्लेस एंड विद ऑल द डिजिट डिफरेंट। बाकी सारे डिजिट डिफरेंट लेने हैं और 8 को रखना है 100 प्लेस पे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, 5 को रखा था 10th प्लेस पे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 100 प्लेस पे आपको क्या लेना है 8, तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट दोनों के नीचे क्या लिख दिया 8 100 प्लेस पे। अब हमें बनाना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप सबको पता है पहले क्या लिखना होता है 1 के बाद 0। अब 1 एंड 0 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, अब हम लिखेंगे 2 एंड 3, बस ऑर्डर में देखो, जैसे 1 2 हमारे नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन, तो पहले हमने 1 लिख देना है। 0 सबसे छोटा नंबर होता है बट पहले नहीं लगा सकते इसलिए 1 के बाद लगाना है, देन हमने 2 एंड 3 लिख दिया। अब ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे तो 8 हमने लिख लिया ऑलरेडी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7। ध्यान से समझना है, वैसे अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं डिफरेंट डिजिट का तो हम लिखते हैं 9 8 देन 7 लिखते हैं, बट अब 8 को तो 100 प्लेस पे लिखना है तो यहाँ हमने लिख लिया 7, देन आ जाएगा 6 एंड 5। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने 6 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा आपका 9999 एंड 99, 699 एंड स्मॉलेस्ट 1000000। देन अब हमें क्या करना है डिफरेंस, मतलब इन दोनों को करना है माइनस, तो 9 एज इट इज़, यहाँ पे 9 में से 1 गए 8, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 999 एंड 3000। हमें देखना है कि 3000 एंड 999 के बीच में कितने 4 डिजिट नंबर हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमने नंबर्स क्या ढूंढने हैं, इन बिटवीन। इन बिटवीन मीन्स इनके बीच में आने वाले नंबर, मीन्स ये दोनों नंबर्स काउंट नहीं हो रहे हैं और ये 3 डिजिट नंबर है, हमें 4 डिजिट नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 3000, इसको नहीं काउंट करना तो इससे पहले एक नंबर क्या होगा 2999, देन 1 प्लस करके 3000 आएगा, तो हमें उससे एक पहले नंबर लेना है क्योंकि इन बिटवीन ढूंढना है तो ये नंबर हमें नहीं लिखना। तो 2999 में से आपको क्या माइनस करना है 999, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2000। इट मीन्स इन दोनों के बीच में 4 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं 2000 नंबर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन बिटवीन 99 एंड 3000। अब यहाँ पे फिर से हमसे कौन से नंबर्स पूछे हैं 4 डिजिट नंबर, तो इट मीन्स हम 99 तो 3000 में से माइनस नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3000 नहीं लेना, हमने अभी क्या समझा कि इन बिटवीन ढूंढना होता है तो इससे एक पहला नंबर लेना होता है, तो अगेन 2999 आ जाएगा। देन अब यहाँ पे 99 माइनस नहीं करना क्योंकि 99 माइनस करने से हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट वाले नंबर भी आ जाएंगे, हमें सिर्फ 4 डिजिट नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले आप देखो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, देन अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे सिर्फ 4 डिजिट नंबर, तो हमें अगेन सेम इसमें से 999 को माइनस कर देना है, आंसर इस पार्ट का भी आ जाएगा 2000। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में कितने 4 डिजिट नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेम हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4000 है, इससे पहले एक नंबर क्या होगा
3999, क्योंकि इन बिटवीन ढूंढना है और माइनस क्या करना है, हमें फाइंड क्या करने हैं, 4 डिजिट नंबर। तो हमें ये वाले नंबर को इसमें से क्या कर देना है, माइनस 8992, 2998 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 3 डिजिट्स इफ रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नहीं करने, जितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं हमें वो बनाने हैं। जैसे देखिए 368 बन सकता है 368 को यूज़ करके, देन 386 भी हो सकता है इन तीनों को यूज़ करके, देन 3, अब 3 को हमने आगे दोनों टाइम्स रख लिया। अब यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं 6 को, 638 683, देन 863 भी हो सकता है एंड 836 भी हो सकता है। ये हमारे सारे पॉसिबल नंबर्स बन गए जो हम तीनों नंबर्स को यूज़ करके बना सकते थे। एक बार हमने 3 को आगे रख लिया, देन 6 को, और उसके बाद हमने 8 को आगे रख लिया और बाकी नंबर्स को उसके साथ लिख लिया। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट विदाउट रिपीटिंग द डिजिट एंड विद द कंडीशन डैट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कंडीशन दी है, पहले फर्स्ट पार्ट की कंडीशन देख लेते हैं, दैट इज 7 इज एट द वंस प्लेस। हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और अब आपको क्या पता है कौन सा बनाना है, वंस, टेंस, 100, 1000, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें इन नंबर्स को यूज़ करना, इनमें से जो 7 है, 7 इज़ एट द वंस प्लेस, 7 आना है वंस प्लेस पे। अब हम बनाने लगे स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 4, देन आएगा 5, 7 आ गया है तो यहाँ हम लिख देंगे 9। अब हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेना है 9, देन उसके बाद लेना है 7, बट हम यहाँ पे 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 कहाँ लेना है आपको, वंस प्लेस पे, तो उसको वंस प्लेस पे लिख दीजिए। यहाँ हमने ले लिया 9, उसके बाद क्या नंबर बचता है हमारे पास, 9, 7 हमने ऑलरेडी ले लिया, 5 एंड 4। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, टेंस प्लेस में 9 को लेना है। 1 10 100 लिख दिया, तो यहाँ हम टेंस प्लेस पे क्या लिख देते हैं, 9, देन यहाँ पे हमें 4 को लेना है 100th प्लेस पे, तो ये 100 है, इसके नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए हमें नंबर कौन यूज़ करने हैं, 5 4 7 9। उसमें से उन्होंने हमें बोला है 9 आना चाहिए टेंस प्लेस पे, जो मैंने ऑलरेडी टेंस प्लेस पे यहाँ पे देखो लिख दिया है। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के सबसे पहले क्या लेंगे, 4, देन 5, उसके बाद 9 ऑलरेडी लिख दिया, बचा हुआ नंबर 7 हमने लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे 9 अगर लिख दें उसके बाद सबसे ग्रेटर कौन है, 7, तो 7 को लिखा, देन 5 और उसके बाद 4। अब इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर अगेन बनाना है, जिसमें 4 को लेना है 100 प्लेस पे। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 4 तो पहले यहाँ पे आ गया, बच गया 5, देन हमने लिख दिया 7 9, एंड ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो 9 लगाओगे, 9 4 लिखा गया है, बचा क्या 7 एंड 5। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे असेंडिंग होता है स्मॉलेस्ट में, और ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब हमने ये पूरी एक्सरसाइज 1B चैप्टर नंबर 1 की नंबर सिस्टम की अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।